झामुमो नेत्री कबूतरी देवी ने कहा, इस बार चुनाव में पहुना की विदाई पक्की। नमस्कार, मैं डोली और आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज 24। भवनाथपुर से फुलेंद्र यादव की रिपोर्ट। भवनाथपुर आदिवासी मूलवासी के महिला नेत्री कबूतरी देवी ने शुक्रवार को पलास मार्ट के प्रांगण में प्रेस वार्ता कर लोगों से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार ममता भुया के पक्ष में वोट करने के लिए अपील किया। अब पहुना जाए, बेटी विकास करेगी। कहा कि विधायक भानु प्रताप शाही अपने नुक्कड़ सभा में मंच से हमारे गठबंधन के नेता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राजा राजेंद्र प्रताप देव को एक जाति विशेष से संबोधित कर रहे हैं और ताहिर अंसारी को उग्रवादी की दर्जा दे रहे हैं, जो प्रतिष्ठा के साथ साथ एक जाति को भी अपमानित करता है। मेरा नाम कबूतरी देवी हुआ और मैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में वरिष्ठ नेत्री के रूप में जानी जाती हूँ। और हमारे जो यादव भाई लोग हैं जो जी तोड़ मदद कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं कि उनको मुसलमान का बेटा बताया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं बौखला गए हैं, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब विष्णु दयाल जी तो माने अलविदा हम लोग कर दिए हैं। पूरे देश उनको पलामू प्रमंडल जो है, ये लोकसभा क्षेत्र जो है, अब पहुना की विदाई हो गई और हमारी ममता मई जो बेटी है यहाँ की वो सेवा करेगी, बूढ़ बुजुर्ग की सेवा करेगी, माता पिता की सेवा करेगी, यहाँ के आवाज़ को बुलंद करेगी और यहाँ रोजगार खुलवाने का काम करेगी। यहाँ पर 5000 हेक्टेयर भूमि जो है सेल के अंदर में पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाएगा। अब तक से लग जाता है, लेकिन हमारे हेमंत जी जो युवा नेता हैं वो पहले नियोजन नीति लागू करना चाहते थे और आमंत्रित किए हैं। यहाँ कंपनी कोई भी बैठे, यहाँ लोकल लोगों को 75% नौकरी दे, तब हम बैठने दें। यही देरी है। और हमारे देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि देश जिसका घर शिक्षित है वही विकसित है, जिसका राज्य शिक्षित है वह विकसित है, जिसका देश शिक्षित है वह विकसित है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी सारा स्कूलें को बंद कर रहे हैं, सब स्कूल को बंद करके पढ़ाई लिखाई को छीनना चाहते हैं। जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था के समय में पढ़ने का अधिकार हम लोगों को नहीं था, अब फिर वही स्थिति लाने जा रहे हैं। और यहाँ जो है केजरीवाल जी, हेमंत जी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। यहाँ मॉडल विद्यालय खोल करके और प्राइवेट के तौर पर पढ़ाई करके और सारे चीज़ का सुदृढ़ कर रहे थे, तैसे ही उनको आल जल करके जेल में घुस दिया गया। और इतना खराब बात है, हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देख लीजिए, ये जो है जितना चोर है, चलिए बोलिए। चुनाव का माहौल है और इसमें देश जो है खतरे में है और इस देश को हमारे खास करके आदिवासियों ने कुर्बानी देकर बचाई, अंग्रेजों को भगाया और शहीद हुए, जैसे कि नीलांबर पितामह हुए, बिरसा मुंडा हुए, अनगिनत हमारे आदिवासी लोग शहीद होकर के और इस देश की रक्षा किए, बचाए। और फिर वही स्थिति आने लगी। हमारे मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं और न्योता दे दे करके विदेशियों को बुला रहे हैं और यहाँ के जितने भी मूल संपत्ति है वो एक दो व्यक्ति के हाथ में दे करके और यहाँ के गरीब गुरबा को सता रहे हैं। अब यही हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बदलाव हो। अवर बार जो है सरकार चेंज होनी चाहिए और हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे आदिवासी महासभा लगा हुआ है और शरणाकोट धर्म लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं और हमारे गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी मदद कीजिए। और हमारी ममता मई जो हमारी कैंडिडेट हैं, ममता भुइया, ये बहुत ही सभ्य सुशील महिला हैं और उनका जो है सोच उत्तम क्वालिटी के है, जवान भी हैं और पढ़े लिखे। इनको एक एक वोट मिलना चाहिए और यही मांग है अभी के समय में। अभी बदलाव चाहिए। अभी लोग बौखला गए हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम किसी को बना दे हैं, कैसे जद बद बोल रहे हैं। लेकिन उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चाहे कोई भी विपक्ष के लोग हैं, तो पहले देश हित में बात करो यार, तब आप पार्टी के हो। इस देश के नौजवानों से, यहाँ की महिलाओं से, गरीब गुरबा से, पत्रकार बंधु से, सभी से मैं हाथ जोड़ करके ये भीख मांग रही हूँ कि देश हित में आज ममता भुइया को वोट दिया जाए और देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए।
और लोकतंत्र को बचाया जाए। लोकतंत्र खतरे में है, जी। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है, ये हम लोगों का आभास हो चुका है। और जल जंगल जमीन भी खतरे में है। अभी जो है ऐसे कि हम लोगों को भूमि बैंक बना करके लड़ना पड़ा उनके रघुवर जी के समय में कि हमारा CMTSPT का भी जमीन है उसको भी हड़प करके और भूमि बैंक बना लिया। इस तरह से हमारा CMTSPT नहीं लागू हुआ, पेशा कानून नहीं लागू होने दे रहे हैं, हमारा धर्म कोड नहीं मिल रहा है। इसलिए हर हालत में हम पूरे आदिवासी लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, चाहे वो नन आदिवासी हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे बड़े लोग हों, चाहे छोटे लोग, सबका देश है, देश के बाद हम सभी हैं। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से कि देश हित में ममता भूया जी जीत रही हैं और उनको और भी भारी बहुमत से जिताने की कोशिश किया जाए। इसलिए हम अपना बयान दे रहे हैं और हम जीत रहे हैं, जीत गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी आग्रह कर रहे हैं कि जो है बरगलाने के काम नहीं किया जाए, सहयोग किया जाए देश हित में, समाज हित में, मानव हित में। नहीं तो फिर हम लोगों को फिर से लड़ना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर बड़े लोग क्या कर रहे हैं, आज जो बड़े लोग कर रहे हैं, जो अपने को कथा कथित समझते हैं, तो कल अंग्रेज की दलाली करते थे और मारे हम लोग जाते थे, और कल वही भी करेंगे। देश को बचाना है तो हम सभी का देश है, और भारत माता की जय लोग बोल रहे हैं। ढोंगी लोग, पाखंडी लोग, जो मान ले कल ईस्ट इंडिया जो कंपनी था हमारे देश को कर देता था और ला करके फिर कर लेना और करना शुरू किया। उसी तरह से हमारे देश के हाथ में और अंग्रेजों के हाथ में यह देश ना जाए और संविधान बरकरार रहे, संविधान को चेंज नहीं किया जाए। कुछ हमारे बच्चे लोगों को बरगला करके बीजेपी के लोग, खास कर RSS के लोग, हम लोगों को झूठ बनाते हैं। इतना बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं, नहीं बोलते हैं। हम आदिवासी लोग, गरीब लोग बोलते नहीं हैं यार, लेकिन समझते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ही को लकड़ नहीं हो, समझदार नहीं हो, सारे लोग आज समझदार हो गए हैं। इसलिए हम आपको ना समझ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गलत दिशा में नहीं जाएं। हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, और जो संविधान बना हुआ है, समानता का अधिकार हमको जो प्राप्त है, मिला हुआ है, यह समानता का अधिकार बरकरार रहना चाहिए। होगा ये।